हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का छठा भाग है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद की किस वित्तीय समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, संसद की किस वित्तीय समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। अगला है नंबर 2 पॉइंट, सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया दोस्तों, घोषणा सिर्फ की गई। तो आंसर हो जाएगा केरल। अगर लागू किया पूछा जाएगा तो आपका आंसर पंजाब होगा। तो इसका हम देख लेते हैं, व्याख्या भी दिया है यहाँ पे, तो व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 20 जून 1951 को पेशू राज्य में किया गया था, जो वर्तमान पंजाब राज्य है। जो वर्तमान समय में क्या है, पंजाब राज्य है। लेकिन पहली बार किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन 31 जुलाई 1959 को केरल में लगाया गया था। तो 1959 को केरल में लगाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। तो वो सरकार कैसी थी, निर्वाचित सरकार थी, जो पहली बार किसी पे क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव या घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। किस संविधान संशोधन अधिनियम में ने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन ने। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उसको मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के आधार पर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के आधार पे। अनुच्छेद 360 के आधार पे राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल वो क्या होता है, 360 के तहत होता है। तो तीनों याद रखेंगे। अगला है आपका 5वां नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। तो ये किसके तहत है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 45 के तहत जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का क्या है, प्रावधान किया गया है। अगला है 6 नंबर, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। राष्ट्रपति भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उसके नियुक्ति किस संविधान अनुच्छेद के द्वारा करता है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। जो हमारा बजट, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, उसको वास्तव में वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल सेटलमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखिए 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्श प्रेरणा किस स्रोत से ली गई है? भारत संविधान में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के आदर्श की प्रेरणा किससे ली गई है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 9 नंबर देखिए, संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व। अगला है 9 नंबर, कौन सा संविधान संशोधन नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अभी ऊपर इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। 10वां नंबर है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है दोस्तों? संसद को प्राप्त है। संसद महाभियोग के द्वारा हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अगर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो होते हैं उसको घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा संसद को। 12 नंबर देखिए, सूचना एक्ट के अंतर्गत सूचना का अधिकार, ठीक है, भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2005 में। 2005 में क्या किया गया था? सूचना एक्ट के अंतर्गत सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था 2005 में। अगला देखिए, 1955 में गठित राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा वी.जी. खेर। वी.जी. खेर इसके अध्यक्ष थे। जो 1955 में गठित राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वी.जी. खेर। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में 1 वर्ष से सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे? ठीक है, किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में 1 वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश कुल 29 जारी किए थे? तो उनका नाम हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद ने। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। 16 नंबर, भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया है? छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया है किस सन में? तो आंसर हो जाएगा 1955 में। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है वो 17 अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि किसी को छुआछूत को इसमें निषेध बताया गया है, इसके तहत दंडनीय अपराध है। ठीक है, अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफिसर कौन है? तो कौन होता है ये सभी को मालूम है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है
भारतीय संसद के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया तथा इसकी किसी भी रूप में होने से मना किया गया है? तो अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को कब समाप्त किया गया, किस अनुच्छेद के द्वारा समाप्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1917, अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त किया गया है। ये पहले बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला है 20 नंबर, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृति किया? संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृति किया, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। अगला है 21 नंबर, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, जो प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव है, उसका संबंध किससे है? तो जवाहरलाल नेहरू से ये आंसर हो जाएगा। अगला है 23 नंबर, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? भारतीयों के सत्ता का हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो ये किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो आंसर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा सुन लीजिए। भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा संसद को। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य की भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य की भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा 343 में। 343 में हिंदी को राज्य भाषा माना गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चन थे जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हैं और आगे आते रहेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप अगर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही हमारे लिए आपका क्या होगा, ये आशीर्वाद होगा। यही हमारे लिए आप कर सकते हैं, और हम आप लोगों के लिए जितना हो सके उतना करने का प्रयास करेंगे। तो सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार।